हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। देखिए, एमपी जीके का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मिशन है MPPSC 2021, जिसका प्री एग्ज़ाम है 19 जून को। ठीक है, तो इसीलिए बहुत कम टाइम बचा है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाने हैं, इसलिए वीडियोस में डेली पब्लिश कर रही हूं ताकि आपको 50-50 MCQs डेली आप कर पाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे, क्योंकि 19 जून को आपका पेपर है। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट, नागर घाट कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नेमावर में। ठीक है, कहाँ पर है ये सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट, नागर घाट? बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? नेमावर। अब नेमावर कहाँ पर है? तो ये स्थित है देवास में। ठीक है, आपको याद रखना है किस जिले में है ये, तो देवास जिले में है। और नेमावर के अंदर ही सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट, नागर घाट स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका बी, ताप विद्युत पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता है अगर ऊर्जा की, तो वो है ताप विद्युत पर। नेक्स्ट, MP विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा, भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है जो भोपाल, वहीं पर स्थित है MP विद्युत अनुसंधान केंद्र। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार नदियाँ, एक्चुअली में नदियाँ क्या है, मध्य प्रदेश मायका कहा जाता है नदियों का, इसलिए नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए हर एक एग्जाम में पूछा जाना जरूरी है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महू से। ठीक है, महू आपको याद रखना है। देखिए, जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये महू से कहाँ? तो जाना पाओ पहाड़ी। आपको याद रखना है कौन सी पहाड़ी? तो जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका अगर प्राचीन नाम देखें तो ये चरमावती के नाम से भी जानी जाती है। इतना आपको याद रखना है चंबल नदी के बारे में। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना की गई थी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी, बेतवा नदी। ठीक है, जो बेतवा नदी है यही बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेतवा नदी कहाँ की जीवन रेखा कहलाती है? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर ही बनी है राजघाट बृहद विद्युत परियोजना। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ए। ठीक है, रातापानी जो है, देखिए जो रातापानी अभ्यारण्य है ये स्थित है दोस्तों, ए नहीं होगा, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, रायसेन में। ठीक है, आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, क्योंकि रातापानी इसको आप याद कर सकते हैं, रा से रातापानी और रा से रायसेन। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इसका बी, रायसेन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। देखिए, नेपानगर कहाँ पर है? बुरहानपुर जिले में है। तो ये जो बुरहानपुर में जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, जबकि पेंच, गांधी सागर, जवाहर सागर सभी से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से ही है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कैसा चांद बना देती है की रचना की गई है।
चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूलिया जलप्रपात पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। इसे भी चा से चूलिया और चा से चंबल करके आप आराम से याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय स्थित हैं। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अलीराजपुर में मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? ठीक है, कई सारी प्रथाएं होती है जनजातियों में, तो घोटुल प्रथा किस में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां और कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इंदौर में 22 मई 1955 को पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ए, बैतूल जिले में स्थित है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, मुक्तागिरी किसका? जैनों का तीर्थ स्थल है। किस जिले में है? तो ये बैतूल में स्थित है। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, नर्मदा नदी के। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है कर्क रेखा, वो नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, रेवा नदी। ठीक है, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शंकर दयाल शर्मा। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं पूछा है, भोपाल राज्य था जब भोपाल एक अलग रियासत हुआ करती थी तब की बात है, अलग राज्य हुआ करता था, तब उसके मुख्यमंत्री कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है और राजकीय पशु दूधराज है। प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बारहसिंगा। ये राष्ट्रीय पशु है किसका? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भालकुंड जलप्रपात। देखिए भेड़ाघाट, कपिलधारा, दुग्धधारा, ये सभी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भालकुंड जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, ग्वालियर। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले वाले वीडियो से रिपीटेड हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आया है तो अलग अलग ईयर में अलग अलग हिसाब से पूछा गया है, बिल्कुल उसी हिसाब से ऐड किया गया है। तो भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा किसे दी गई है? तो कहाँ स्थित है वो? तो ग्वालियर का जो किला है उसी को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे, तो कौन थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, विश्वनाथ तामसकर विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए, मलखम में। ठीक है, प्रभाष जोशी अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2013 से यह अवार्ड स्टार्ट हुआ है और मलखम के क्षेत्र में ये दिया जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कहीं भी स्थित नहीं है, क्योंकि ये स्थित है कहाँ पे? भोपाल में। आपको इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 3 स्तरीय। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सुमित्रा नंदन पंत, जो संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर होता है, तो हमें याद रखना है कि नई दिल्ली में होता है मध्य प्रदेश उत्सव, और इसका आयोजन कब से स्टार्ट हुआ है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहां पर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, 1981 से मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम स्थित है, तो कहां पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए, छतरपुर में मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, 1077 किलोमीटर। ठीक है, देखिए जो नर्मदा नदी है उसकी अगर ओवरऑल लंबाई देखें तो 13-12 किलोमीटर है, लेकिन अगर सिर्फ मध्य प्रदेश में देखें तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई। आपको दोनों याद रखना है क्योंकि दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। राजा भोज का संबंध किस वंश से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परमार वंश से। ठीक है, राजा भोज का संबंध है परमार वंश से। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इंदौर को, मतलब मध्य प्रदेश का जो इंदौर है उसे भारत की मुंबई की संज्ञा दी जाती है। चंदेरी युद्ध 1528 में मेदिनी राय को हराया था। किसने हराया था मेदिनी राय को? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा सी, बाबर के द्वारा मेदिनी राय को हराया गया था चंदेरी के युद्ध में। मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाचखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी, मैग्नीज। ठीक है, आपको याद रखना है कि बालाघाट का जो मलाचखंड क्षेत्र है वो मैग्नीज का उत्पादन करता है। महू इंदौर छावनी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शहादत खां के द्वारा महू इंदौर छावनी के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1857 में। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहां पर हुआ था? ये हुआ था सी, करेक्ट हो जाएगा त्रिपुरी जबलपुर में। देखिए 1939 का जो अधिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए 1938 में अगर आपने अधिवेशन पढ़े होंगे कांग्रेस के, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे हरिपुरा अधिवेशन के। फिर 1939 में भी जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी के सामने पटाभी सीतारामैया थे, जो गांधी जी ने जिन्हें खड़ा कराया था, लेकिन पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जी दूसरी बार अध्यक्ष बन गए थे, जिस बात से गांधी जी को बहुत बुरा लग गया था और उन्होंने कहा था कि पटाभी की हार मेरी हार है। इस कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था और फिर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था त्रिपुरी जबलपुर में। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, 1905 से मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन स्टार्ट हो गया था। इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मल्हार राव होलकर इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक थे। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मलखम के लिए दिया जाता है प्रभाष जोशी अवार्ड। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, चंबल नदी पर। आई थिंक ये कुछ रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, हेनरी हावर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले विद्युत योजना बनाई गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, दूसरा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर राजस्थान है और सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है? देखिए अगर ओवरऑल हम बात करें पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला तो महाकाल, उज्जैन का जो महाकालेश्वर है वो मंदिर, और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर खंडवा। ठीक है, तो उज्जैन का और खंडवा का दोनों ही ये जो ज्योतिर्लिंग है बहुत ज्यादा पूजनीय है, इन्हें आप जरूर याद रखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। 1857 में मऊ सैनिक विद्रोह हुआ, तो कब हुआ? तो ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 जुलाई 1857। ठीक है, 1 जुलाई 1857 को मऊ सैनिक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी जाति अपने को राजपूत मानती है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा बी, जो कोरकू जाति है, जनजाति है मध्य प्रदेश की, वो अपने को राजपूत मानती है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सी, बड़वानी में 52 गजा स्थित है। देखिए 52 गजा में 72 फीट ऊंची प्रतिमा है किसकी? जो तीर्थकर है ऋषभ देव, उनकी 72 फीट की ऊंची मूर्ति है। ठीक है, बड़वानी में स्थित है। 52 गजा जैन तीर्थकरों के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है किस जिले में है, तो वो बड़वानी में स्थित है। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।